मुल्क का अमन तबाह करने की कोशिश नाकाम। ज़ियारत में फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। 15 दहशतगर्द जहनुम वासिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्शी ने कहा, फितना अल खवारिज के दहशतगर्द सुन लें, बलोचिस्तान पाकिस्तान का मजबूत कला है। यहाँ रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों का अंजाम सिर्फ शिकस्त और हराकत है। दहशतगर्द अवाम के दुश्मन है। नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर खाक में मिलाया जाएगा। हर शहीद के खून का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों को कानून की गिरफ्त या जहन्नुम के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। बलोचिस्तान के अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के खिलाफ हर साजिश को ताकत, अज़्म और कौमी यकजहती से नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्द कहीं भी छुप नहीं सकेंगे। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कौमी क़यादत ने ज़ियारत में शहीद पुलिस अफसरों और एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने 15 दहशतगर्दों को जहनुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाम शहादत नौश करने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, ऐसे बुज़दिलाना हमले अमन को सबूताज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। किर्गिज़ सदर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम है। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग के वसी मौक़े मौजूद हैं। किर्गिज़स्तान एक खूबसूरत मुल्क है, यहाँ आकर खुश हुई। किर्गिज़ सदर ने कहा, तवानाई के शोबे में ताउन और कासा मंसूबे पर मौसर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हलाल इंडस्ट्री, सेहत, IT और सयाहत में ताउन बढ़ाएंगे। इससे कबल सदर जरदारी के एहसास में किर्गिज़स्तान के शहर चोलपुर आता के रुख और 2 सकाफती कॉम्प्लेक्स में इस्तकबाली तकरीब मुनक्किद की गई। किर्गिज़ सदर सादेर जियापारोफ ने सदर मुमलिकत का खैर मकदम किया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। सदर जरदारी को किर्गिज़ अफगाज के ताज़ा दम दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन कौमी तरजीह। पोलियो फ्री पाकिस्तान के आज़म पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के 7 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम शराकतदार इंसदाद पोलियो की मुश्तरका कोशिशें मज़ीद तेज़ करें। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के पोलियो हॉटस्पॉट्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इंसदाद पोलियो टीम की खिदमात काबिल तहसीन है। सेहत सहूलियात में जिद्दत लेकर आ रहे हैं। पिम्स में मरीजों का सबसे रश ज्यादा होता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, बड़े अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए सेहत के बुनियादी निज़ाम को मजबूत बनाना नागुज़ीर है। पिम्स का कार्डिक सेंटर की अपग्रेडेशन से मरीजों को बेहतर इलाज की सहूलत मुयसर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर से भी मरीज पिम्स आते हैं। पिम्स अस्पताल 1984 में बना। आज इस्लामाबाद की आबादी 50 लाख को छू रही है। 7 से 9 हज़ार मरीज रोजाना आते हैं। वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हरासियत की चेयरपर्सन कानून से लाइल्म। सुप्रीम कोर्ट का इजहार तशवीश। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, चेयरपर्सन वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हरासियत के पास लोग इंसाफ के लिए जाते हैं। इनको कानून का इल्म ही नहीं तो रिलीफ क्या मिलेगा। आपकी अपील जायदुल मयाद है। कानूनी इल्म बगैर अपील कैसे फाइल की। वकील मोहतसिब इंसदाद हरासियत ने दलाइल में कहा, क्या सर्विस ट्रिब्यूनल मोहतसिब मुलाजमीन के केस सुन सकता है। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया, चेयरपर्सन वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हरासानी कौन है। वकील मोहतसिब इंसदाद हरासियत ने बताया, फौजिया वकार चेयरपर्सन वफाक के मोहतसिब बराए इंसदाद हरासियत हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, क्या ऐसी चेयरपर्सन को ओहदे से हटाने की ऑब्जर्वेशन दें, क्यों न जुर्माने के साथ अपील खारिज कर दी जाए। वकील ने अपील वापस ली। इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत। KP कहने पर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा बरहम। कहा, क्या पंजाब को P, बलोचिस्तान को B, सिंध को S कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को नाम से पुकारे। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत की। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात महकमे शुमारियात के हुकाम पेश हुए। सेक्रेटरी बल्दियात ने बताया कि 15 अजला के नक्शे और दीगर मवाद इदारे शुमारियात ने दे दिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि क्या ताखीर क्यों की गई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, हमने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। बल्दियाती कानून में तब्दीली की जा रही है। मामला सूबाई काबीना के पास है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत को 15 रोज की मोहलत दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट 190 मिलियन पाउंड केस बानी और बुशा बीबी की अपीलों की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने वकला को दलाइल की हतमी मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के हुक्मनामे में कहा गया कि अगर आइंदा समाअत पर दलाइल ना दिए तो नैब को सुनकर दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला कर देंगे। लतीफ खोसा की अंडरटेकिंग केस मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। आइंदा समाअत पर मजीद इल्तवा न मांगने की यकीन दहानी करा दी। मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध आटे की कीमतें बढ़ने पर बरहम। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म। कहा गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। गंदम की खरीदारी, ज़ख़ीरा, तरसील और इजरा का पूरा निज़ाम जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी से मुंसलिक किया जाएगा। सिंध काबीना में महकमे खुराक को मुकम्मल डिजिटल बनाने की तजवीज़ की मंजूरी पर गौर। महकमे खुराक में वज़न के इंतज़ाम का मरबूत निज़ाम मुतारिफ कराने। ईरान में रजीम चेंज का ख्वाहिशमंद नहीं, डील तरजीह है। मुआहिदा ना हुआ तो फिर अपना काम मुकम्मल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा 1 घंटे में ईरान के पुल, तवानाई तनसीबात, बिजली का निज़ाम और पावर प्लांट तबाह कर सकते हैं। 9 करोड़ 10 लाख ईरानियों को मुतासिर नहीं करना चाहता। हमारा मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अपने दस्तखत की इज्जत करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मुफ़ाहमती याददाश्त की शिक नंबर 13 वाज़ेह है। धमकियों के तसलसल में हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू नहीं होगी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्क़ादर ने कहा एहतराम से बात करें वरना दूसरी जुबान में जवाब देंगे। अमरीकी सदर ने 9 करोड़ 10 लाख ईरानी अवाम को धमकियां दी हैं जो किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं। जनूबी लेबनान में गाड़ी पर इसराइली हमला, 4 अफराद शहीद। यूसुफ शमून पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल वालदा गैर मुल्की मुलाजमा और शामी शहरी लुकमाए अजल बन गए। जिला बिंतो जबील के मुख्तलिफ कस्बों में भी मुतअद्दिद रिहायशी मकानात को धमाकों से उड़ा दिया गया। मुसलसल बमबारी, 90,000 घर तबाह हो गए। 6 लाख अफराद की घरों को वापसी बड़ा चैलेंज है। मुतासरा इलाकों की तामीर नौ पर $1 अरब से जायद लागत आई।